girl is inside the bus and now she is taking the benefit of the traveling. Whole the passenger, though who were inside the bus, they all are laughing at her. She looked outside the window. She wanted to see all the scenery, what is coming on the way. But since her height is very short, so she standing on the seat. Till here I taught you yesterday. आपने देखा किस प्रकार से वो छोटी लड़की जिसे हम मैडम कहते हैं राइटर यहाँ बस में सवार हो जाती है और बस के चारों तरफ जो सीनरी है उसे देखने के लिए चूंकि उसकी हाइट छोटी पड़ जाती है इसलिए वह जो है अपने सीट पर खड़ी हो जाती है. Till here I taught you yesterday. Now here I am going to share the screen. Let us see children what more is going to be here. Yeah, till here I taught you. May we start now, madam? The conductor asked, smiling. Then he blew his whistle twice, and the bus moved forward with a roar. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. Inside, the overhead bars shone like silver. Directly in front of the bus was a tall building with glass windows. Children, she wanted to see everything what they are coming on the way. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. So she stood up on the seat and peered over the blind. Now let's see here. The bus was now going along the bank of a canal. The road was very narrow. On one side, there was the canal, and beyond it, palm tree, grassland, distant mountains, and the blue sky. On the other side was a deep ditch, and then acre and acre of green land, green field, green, as far as the eye could see. जहां तक उसकी आंखें जा सकती थी, जितना दूर तक वह देख सकती थी, चारों तरफ जो है हरियाली ही हरियाली थी. वह बस से खिड़की के माध्यम से वह चारों तरफ जो है जो सीनरी है आसपास की उसे देख रही है और देखती है कि दूर दूर तक खेतों में हरियाली है. ओह, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल. सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस. लिसन चाइल्ड, said the voice. You shouldn't stand like that. Sit down. जैसे ही वो अपने सीट पर खड़ा होकर के आस-पास की सीनरी को देख रही थी और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। वो बोलती भी है, "ओह! इट वाज़ ऑल सो वंडरफुल। आई मीन्स इट ऑल वाज़ वेरी ब्यूटीफुल फॉर हर सिंस शी वाज़ लुकिंग इट ऑल द फर्स्ट टाइम इन द लाइफ।" चूँकि वह पहली बार देख रही है, इसलिए उसे काफ़ी आश्चर्य महसूस होता है। जब वो सीट पर खड़ी हो जाती है, तब अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है। सडनली द शी वाज़ स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस। अचानक एक आवाज़ उसे डिस्टर्ब कर देता है उस सीनरी को देखने में। लिसन चाइल्ड, सेड द वॉइस, यू शुडन्ट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। तुम्हें इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए अपने सीट पर, बैठ जाओ। अब सपोज आप आगे से खड़े हो जाएँगे सीट पर, तो पीछे वाला जो बंदा है, उसे दिखाई नहीं पड़ता है, आगे की सीट।
तो इसलिए वो जो है बोल रहा है कि आप बैठ जाओ, या हो सकता है वो सावधान करना चाहता हो कि जिससे कि बस जब यदि ब्रेक ले तो बच्ची गिर ना जाए, इसलिए वो बोलता होगा कि बैठ जाओ। नाउ सी, सिटिंग डाउन, शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। वह बैठ गई और बैठते हुए देख रही है कि उससे बोलने वाला कौन था, कौन बोला उसे बैठने के लिए। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, बट शी वॉज annoyed बाई हिज अटेंशन। एक ओल्ड एज का व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, जो ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो उसे देख रहा था, बट शी वॉज annoyed बाई हिज अटेंशन, लेकिन वह उसे देख नहीं रही थी। Why? Because she was busy to look all the scenery outside the bus. वो तो बिजी थी ना, उसे क्या पता कि हमें कौन देख रहा है, कौन घूर रहा है। वो तो चुपचाप बस के बाहर जो सीन आ रहे थे उसे देख रही थी। लेकिन ये जो ओल्ड एज पर्सन था, ये इस बच्ची को ही देख रहा था, लेकिन बच्ची उसे नहीं देख रही है। और वही बंदा बोलता है कि बैठ जाओ। देयर इज नो बडी हियर हु इज चाइल्ड, सी सेड। वो बोलती है यहाँ बच्चा कौन है? आप किससे बच्चा बोलते हैं? हॉटली, हॉटली मीन्स है प्राउडली। वो अपने आप को बच्चा नहीं समझ रही है बेटा। वो चूंकि वो तो बूढ़े थे, पीछे से बोलने वाले, तो उनके कंपेयर में, एज के कंपेयर में ऑब्वियसली ये तो बच्ची ही थी, तो उन्होंने बच्ची बोला कि बच्ची बैठ जा। तो फिर वो घूर के उन्हें बोलती है, देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड। यहाँ कोई बच्चा नहीं है। शी सेड हॉटली, आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स। जैसे आपने पे किया है ना किराया बस का, मैंने भी पे किया है। वाह! प्राउडली वो बोलती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। मतलब है कि मैं फ्री में यात्रा नहीं कर रही हूँ। आपने यदि पे किया है किराया, तो मैंने भी किया है। जितना अधिकार आपका है, उतना अधिकार मेरा भी है, ये बोलती है। द कंडक्टर चिम्ड इन, ओह सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। अचानक कंडक्टर जो है, चूंकि उसकी तो आदत थी जिम करने की ना, वो जो है उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, ओह सर, बट दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। यह बहुत बड़ी मैडम है। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर? आपको नहीं लगता है क्या एक छोटी बच्ची अपना फेयर दे सकती है एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और अकेले बस में यात्रा कर सकती है? ये कंडक्टर जो है उस बूढ़े व्यक्ति को बोल रहे हैं कि यह बच्ची नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर का ऐसा कहना है कि ये अपना किराया खुद दे रही है और अकेले ही बस में यात्रा कर रही है। इससे आपको क्या अंदाजा नहीं लगता है? अब ये बच्ची नहीं है, ग्रोन अप मैडम, ये बहुत बड़ी हो चुकी है। वाली शूट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर। यह सुन करके वाली जो है ना, वो जो है गुस्से से कंडक्टर को देखने लगती है। एंड सेड, और बोलती है, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेंबर दैट, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट। और आप भी सुन लीजिए, आपने पैसा लिया, अब तक आपने टिकट भी नहीं दिया है मेरे को। वाह, गुड। आई सेल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड। कंडक्टर ने कहा, हाँ हाँ मुझे याद है। मिमिकिंग हर टोन, उसी के टोन में कॉपी करते हुए वो जो है कंडक्टर भी बोलता है, हाँ हाँ मुझे याद है, मैंने टिकट नहीं दिया है आपको। एवरीवन लाफ्ड। यह सुन करके जितने भी थे वो सब हंस पड़ते हैं। एंड ग्रेजुअली वली टू ज्वाइंड इन द लाफ्टर, और वली भी उसी लाफ्टर में शामिल हो जाती है और वो भी जो है हंसने लगती है। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। व्हाई शुड यू स्टैंड हेवन? यू हैव पेड फॉर ए सीट? बिकॉज आई वांट टू, शी आंसर्ड, स्टैंडिंग अप अगेन। अब चूंकि उन्होंने टिकट का डिमांड किया, तो कंडक्टर ने क्या किया इधर, वो पंच किया
पंच जानते हैं आप, जब ये सिटी बस में यात्रा करते होंगे, देखे होंगे, उनके पास एक पंचिंग मशीन होता है, टिकट देते हैं, वो पंच कर देते हैं। तो क्या किया, एक टिकट पंच किया और वो लड़की को जो है वो टिकट दे दिया, और टिकट देने के बाद वो बोलता क्या है, जस्ट सीट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। आप आराम से बैठ जाइए। क्यों? वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू आर पेड ऑफ अ सीट? यदि आपने सीट के लिए पैसा दिया है तो तुम खड़ी क्यों हो? फील कंफर्टेबल, गो एंड सीट। आप बैठ जाओ, आपने तो पैसा दिया है, तो पैसा दिया है तो कंफर्टेबली आपको बैठना चाहिए, आप खड़ी क्यों हैं? तो ये जवाब देती है गर्ल, बिकॉज आई वांट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ। क्या चाहती है? बिकॉज आई वांट टू सी द सीनरी, मैं सब सीनरी को देखना चाहती हूँ। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, और फिर खड़ी हो जाती है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, यू मे फॉल and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. कंडक्टर ने कहा, यदि आप खड़ी होंगी तो बस जो है अचानक यदि टर्निंग लेता है या कोई ब्रेक लगाता है तो आपको चोट आ सकती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सीट डाउन चाइल्ड। यही कारण है कि हम सभी आपको बैठने के लिए बोल रहे हैं। आपको नुकसान हो जाएगा। अचानक यदि बस जो है टर्न लेता है या ब्रेक लगा देता है तो आपको नुकसान होगा। यू वुड बी हर्टेड। आई एम नॉट ए चाइल्ड, आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली। आई एम 8 years old। मैं बोल रही हूँ ना, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी। 8 years, माय। उसी लैंग्वेज में कंडक्टर ने बोला, हाँ, आप सही कह रही हैं, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, आप तो 8 साल की हैं। द बस स्टॉप्ड, बस जो है रुक जाती है। सम न्यू पैसेंजर गॉट इन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम। बस रुकती है, कुछ नए पैसेंजर जो है वो बस के अंदर आ जाते हैं, और तब तक इधर जो है कंडक्टर जो है वो उन सब पैसेंजर, जो नए नए पैसेंजर आए हैं, उसमें वो बिजी हो जाता है। या got on, and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, वली फाइनली सैट डाउन। अब इधर जब नए नए पैसेंजर आने लगे बस में, तो इधर जो है वली को अपना सीट खोने का डर लगता है, इसलिए फाइनली वो जा करके अपने सीट पर बैठ ही जाती है, जिससे कि ऐसा ना हो कि मेरे सीट पर कोई और बैठ जाए। तो इस प्रकार नए पैसेंजर के आने पर बलि जो है खोने के डर से अपना सीट, वो अपने सीट पर बैठ जाती है। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सैट बिसाइड हर। एक बूढ़ी महिला आती है और उसके बगल में बैठ जाती है। आर यू ऑल अलोन डियर? शी आस्क्ड बली एज द बस स्टार्टेड अगेन। वो जो महिला उसके बगल में बैठी हुई थी, लेडी जो बूढ़ी थी, वो पूछती है बलि से कि डियर, क्या तुम अकेली हो? बलि फाउंड द वुमेन absolutely repulsive, such big holes she had in her ear lobes and such ugly earring in them। इधर बलि क्या करती है, वो जो महिला जो बूढ़ी थी उसे देखने लगती है। वो देखती है, यहाँ लिखा हुआ रिपल्सिव एक आया था ना, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, मतलब उसे वो पसंद नहीं करती है। जो महिला उसके बगल में बैठी और वो पूछती है अच्छी तरह से कि डियर, क्या तुम अकेली हो? यह सुन करके उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसको देखने लगती है। देखती है तो उसके कान में, जो महिला है ना, जो लेडी चढ़ी हुई थी, उसके कान में एक होल है, और उसी होल में गंदे वाला जो है ना वो इयरिंग पहनी हुई है। मैंने कान में पहनते हैं ना, जो समझ नहीं रहे हैं आप लोग, ठीक है? तो वो क्या है, इयरिंग जो है कान में जो है
वो उसमें होल है जिससे हम कान छेदाते हैं बच्चों के ना, तो वो कान में जो है आजकल तो बच्चे लड़के भी पहनने लगे हैं, 2-4 ठो मैंने देखा है ना, जबकि वो महिलाओं के लिए है। तो वो क्या है, बच्ची देखती है तो उस महिला के कान में जो है बहुत सारे जो है वो इयरिंग पहनी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है फिर इसके बाद, big holes she had in her ear lobes and such ugly earring in them, and she could smell the betel nut. The woman was chewing and the betel juice was threatening to spill over her lips at any moment. और तो और सुन लीजिए क्या हो रहा था। वो जो बूढ़ी महिला थी, एक तो कान में उसके बहुत बड़े बड़े रिंग पहनी हुई थी, दूसरी है कि वो पान खा रही थी। पान खाने के बाद जो पीक होता है ना, पान का पीक, वो पूरे मुंह में भरा हुआ था उसका। जब वो बात कर रही थी, ऐसे महसूस हो रहा था कि किसी भी क्षण उसका जो पीक है ना, मतलब जो उसके मुंह जो भरे हुए हैं पान खाने से, वो सामने जो है गिर सकता है। दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्प्लिट, स्पिल ओवर द लिप्स एट एनी मोमेंट। किसी भी क्षण वो होठों के ऊपर आ सकता है। होठ के ऊपर आएगा तो नीचे ही आएगा, क्योंकि उसके मुंह पूरे भरे हुए थे पान खाने से। और क्या स्मेल आ रहे थे पान के बाहर भी। ये सब बलि जो है वो देख रही है। और क्या, ओह, हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन। ऐसे व्यक्ति के साथ सोशल कौन हो सकता है? यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन। अब ये बोलना शुरू करते हैं। यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कटली। वह उसके बात को कट करते हुए वो बोलती है, हाँ हाँ, मैं अकेली हूँ। एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है। यस, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर। और तब इधर फिर कंडक्टर चूंकि सुन रहा था बातों को, वो बोल रहा, हाँ हाँ, ये टाउन मतलब शहर जा रही है। इधर जो है कंडक्टर बीच बीच में बोलते रहता था। उधर जैसे कि बताया कि कंडक्टर क्या है, ही बिकेम बिजी व्हेन द न्यू पैसेंजर केम इनसाइड द बस, ही बिकेम बिजी। Now, when he allotted the ticket for the new passenger, now he is free and just he came near the Bali and he told, हाँ हाँ हाँ, यह टिकट ली है टाउन के लिए। Oh, why don't you mind your own business? हाँ, said the conductor with a 30 पैसे टिकट। फिर ये बात को रिमाइंड कर रहा है कि हाँ हाँ 30 पैसे में टिकट ली है। Do you know children why again and again he is saying 30 पैसे? Because he wanted to make a fun with the girl. Since the girl was very short, very young, so that's why the conductor also wanted to make a fun. वो चाहता था, क्योंकि लड़की वैसी ही थी, तो उसे लगा कि यह इसके साथ जो है ऐसा करने से एक इस गर्ल का भी मनोरंजन हो जाएगा, है ना। तो फनी स्वभाव का था, वो तो फनी नेचर का कंडक्टर होता ही है, तो इसलिए वो ऐसा कर रहा है। फिर बात को वो जो रिपीट किया, हाँ हाँ, इसने 30 पैसे में टिकट लिया है। ओह, व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस। अब कंडक्टर को बोलती है, सेठ बाली। बाली ने कहा, आप अपने काम से काम रखो। बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। लेकिन जिसमें बोलती है बाली, उस समय हंस पड़ती है और कंडक्टर भी हंस पड़ता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। लेकिन वो जो महिला थी ना, जो उसके बगल में बैठी थी, अभी भी उसका सिली नॉनसेंस, मतलब वो जो गुटखा चबाने का, जो पान खाने का जो आदत होता है ना, पैसेंजर नहीं, आपके साइड में कोई बैठ गया, अब मान लो आप पान गुटखा नहीं खाते हो और आपके बगल में कोई बार बैठ करके वो च्यूइंग करने लगा, तो क्या होता है, आप उससे डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्राइवेल, मतलब सिली नॉनसेंस, मतलब व्हाट एवर शी वाज डूइंग शी कंटिन्यू हेयर। But the old woman went on with her drivel. Is it proper for such a young person to travel alone? अब वो बूढ़ी महिला बोलती है, क्या इस बच्ची को, इतनी छोटी है, अकेले यात्रा करना चाहिए? डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम शहर में जा कहाँ रही हो? व्हाट इज द स्ट्रीट? कौन सी गली नंबर में जाना है?
व्हाट इज द हाउस नंबर, कितने हाउस नंबर में जाना है तेरे को। अब वो महिला जो है वो बलि से पूछने लगती है सब कुछ। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, बलि सेड। इधर बलि ने भी बोल दिया, टू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे अपना ना केयर करने खुद आता है, आप चिंता ना करें। टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, इस प्रकार बोल करके वो अपना चेहरा घुमा लेती है और खिड़की की तरफ देखने लगती है। तो आपने देखा किस तरह से बलि जो है हर एक बात को आंसर देती है बखूबी, वह किसी को छोड़ती नहीं है। नाउ द थर्ड, यस, हर फर्स्ट जर्नी, व्हाट केयरफुल, painstaking, elaborate plans she had to make for it. She had threefully saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermint, toys, balloon, and the like, and finally she had saved a total of 60 paise. Do know, children, you very better. Whenever we do the traveling, many kinds of vendor, seller comes inside the bus and they sell, they shout, do the noise and they sell their articles. जैसे कि हम जब यात्रा करते हैं बस में तो बहुत सारे ऐसे वेंडर होते हैं, फेरी वाले, जो बसों में चढ़ करके अपने सामान को जो है वो बेचते हैं। हाँ, आप पब्लिक को जो पसंद है अपने हिसाब से वो पब्लिक जो है खरीदती है। तो क्या हो रहा है कि ये सारे जो है इस बस में भी जो है लोग आते हैं और फाइनली वो भी इसका लुत्फ उठाती है ना। टेम्पटेशन टू बाई प्रिंटमेंट टॉय बलून एंड द लाइक एंड फाइनली सी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। इस प्रकार इसके पास भी जो पैसे होते हैं वो खरीदती है और खरीदने के बाद फाइनली उसके पास 60 पैसे अभी भी बच जाते हैं, वो भी खरीदती है। How difficult it had been, particularly that day at the village fair. आप देखो उसे अपने गांव के मेला के बारे में थोड़ी सी कहानी यहाँ पे आ रही है। अब ये पुरानी बातें यहाँ शुरू हो गई। क्यों पुरानी बातें शुरू हो गई बेटा? क्योंकि यह भैया लेखक जो है बताना चाहता है कि हाउ शी हैव सेव्ड द मनी, वो पैसा बचाई कहाँ से पैसा उसके पास आया था। तो गांव के बारे में सीन यहाँ थोड़ा बहुत है कि बोलती है कि गांव में उसके मेले लगते थे, तो गांव में मेले लगते थे तो उससे पैसे मिलते थे, उसी पैसे में से वो जो है सब पैसा बचा करके यह रखती है। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना परेशानी हुआ होता, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. देखो चूंकि उसकी जो जैसे मेले में आने पर क्या है, झूला है, खिलौना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो पेरेंट्स क्या है पैसे देते हैं बच्चों को। तो वो पैसे में से क्या की थी वो अपने, चूंकि उसकी बलवती इच्छा थी कि हम बस में राइड करें, तो वो जो है अपना स्ट्रॉन्ग डिजायर उसके पास है, इसलिए पैसे को बचा करके वो रखती है। आफ्टर सी हैड एनफ मनी सेव्ड, चूंकि उसके पास अब काफी पैसे बच जाते हैं, her next problem was how to sleep out of the house without her mother's knowledge. पीछे की बातें हो रही है। अब उसके पास ये प्रॉब्लम था, पैसा तो बचा ली थी किसी तरह से, अब प्रॉब्लम था कि घर के लोगों से मतलब मदर से बच करके वो यात्रा कैसे करे, क्योंकि वो तो बची है ना और अकेले यात्रा कर रही है। तो ये कहानी बाद में खोलता है, राइटर हमें बताता है कि वह किस प्रकार से पैसा जो है सेव की है। ये बच्चों को यह नहीं बताया जा रहा है कि वह पैसा चीटिंग नहीं की है। गांव में जो मेले लगते हैं उसमें जो पैसे उसे मिलते थे, उस पैसे में से वो बचा करके कुछ सेविंग की है। इसके बाद जो है वो यात्रा के लिए अपना जो है डिटरमाइंड होती है। और अब प्रॉब्लम था कि अपनी माँ की नजरों से बच करके वो कैसे जाए।
Problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. But she managed this without too much difficulty. लेकिन वो बच्ची चालाक थी, वो सब कुछ मैनेज कर ली थी. Every day after lunch, her mother would nap from about 1 to 4 hours. So Wali always used this hour for her excursion as she stood looking from the doorway of her